नीतीश जी केंद्र मंत्री बना सकते हैं ललन जी को, लेकिन नीतीश जी 9वीं अनुसूची में नहीं जुड़वा सकते हैं। और जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं जुड़ागा तब तक बिहार का जाति जनगणना कास्ट का किसी का 1.6% होता है, ठीक से करवाइए, उससे ज़्यादा निकलेगा तो फर्जी नहीं है। जाति जनगणना फर्जी, और पूरे देश में राहुल गांधी करवाएगा जाति जनगणना और काम वाला कांग्रेस और राजद सरकार में था तो जनगणना करवाया और 75% आरक्षण को बढ़ाया। और जब तक कांग्रेस का सरकार था तब तक बिहार में आरक्षण 75% था। और जैसे ही सरकार गया मोदी जी के लोग खड़तंत्र लगा के सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार दौरे पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है वो फर्जी हो गया, हम जनता के बीच जनता से जानेंगे। राहुल गांधी दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि जो बिहार में जातीय गणना हुआ है वो फर्जी जातीय गणना है। नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी ने ठीक कहा, नहीं बिल्कुल ठीक कहा। अब कहिए कांग्रेस का सरकार था, अरे भैया कांग्रेस और राजद सरकार में था तो जनगणना करवाया और 75% आरक्षण को बढ़ाया। और जब तक कांग्रेस का सरकार था तब तक बिहार में आरक्षण 75% था। और जैसे ही सरकार गया मोदी जी के लोग खड़तंत्र लगा के सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण रोक दिए, फिर आरक्षण खत्म हो गया, फिर जितना था उतना आ गया। तो जनगणना से फायदा क्या हो भैया? आप कोई एग्जाम दीजिएगा तो चाहिए ना पास हो चाहे फेल हो, कोई रिजल्ट तो चाहिएगा। लेकिन जाति जनगणना का रिजल्ट क्या हो रहा है? हम करवाए थे आरक्षण, हम करवाए थे भागीदारी के लिए, हम करवाए थे अपने अधिकार के लिए और अधिकार मिल ही नहीं रहा है, तो फर्जी है। बिल्कुल जाति जनगणना फर्जी, और पूरे देश में राहुल गांधी करवाएगा जातीय जनगणना और काम वाला करवाएगा। जातीय जनगणना हुआ था तो आप सत्ता में थे, उस समय तो आप नहीं कुछ बोले, और आज सत्ता से चले गए तो जातीय जनगणना पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। भाई उस समय कैसे बोलेंगे यार? उस समय जनगणना करवाया और आरक्षण बढ़ाया, और आरक्षण था कि नहीं था? 75% आरक्षण था कि नहीं था बिहार में? और हटा कब? तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जब हटा, जब कांग्रेस का लोग हट गया सरकार से, तब हटा। कब हटा? अरे कब हटा भैया, ये ना बताइए। 17 महीने के बाद तो बात हटा, तब बातें ना कहेंगे। कुछ भी एग्जाम दीजिएगा तो लोग फायदा खोजता है, 1 रुपया लगाएगा तो मुनाफा खोजता है। 500 करोड़ रुपया लगाकर जाति जनगणना करवाया गया और 17 महीना आरक्षण रहेगा, भागीदारी 17 महीना मिलेगा। 17 महीने के बाद आरक्षण क्यों खत्म कर जाएगा? लागू कर दे, हम कहेंगे अच्छा जाति जनगणना है, आखिर लोग आरक्षण क्यों खत्म किया? नीतीश जी केंद्र मंत्री बना सकते हैं ललन जी को, लेकिन नीतीश जी 9वीं अनुसूची में नहीं जुड़वा सकते हैं। और जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं जुड़ागा तब तक बिहार का जाति जनगणना फर्जी है। जाति जनगणना फर्जी है, बिल्कुल। मतलब राहुल जी पूरे देश में जाति जनगणना के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा सवाल उठा रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे तब तो कुछ उनसे बोलते नहीं है, जब सत्ता से चले गए तो सवाल उठाते रहते हैं। इसीलिए कहते पढ़ाई लिखाई करना चाहिए भाजपा को। 2011 में मनमोहन जी की सरकार थी और सितंबर 2011 में एक कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया और जाति जनगणना पूरे देश में हुआ था। 2013 में रिपोर्ट आया, रिपोर्ट काहे दबा के मोदी जी बैठे हुए हैं? रिपोर्ट जो आया था 2013 अक्टूबर 2023 में, 2013 में रिपोर्ट आ गया था। अब सब 24 में सरकार बदल गया, 24 से लेकर 10 साल हुआ, क्या रिपोर्ट दबा कर बैठे हुए? सरकार पब्लिश कर दे रिपोर्ट। जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार में हुआ था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, रिपोर्ट मोदी जी दबा कर रखे हुए, पब्लिश कर दे। हम तो करें, सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक काहे नहीं करें? कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाया था 2013 में और फिर करवाएगा 2024 में। राहुल जी जब पटना आए थे तो पटना के सड़कों पे पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है उनका पोस्टर लगा था, लेकिन राहुल गांधी के साथ कहीं नहीं दिखे पप्पू यादव। कोई भी पोस्टर लगा सकता है, आप भी पोस्टर लगा सकते हैं, हम भी कोई भी पोस्टर लगे, इसमें क्या बड़ी बात है? अब क्यों पप्पू जी नहीं मिले, क्यों राहुल जी? मतलब राहुल जी आए थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने, अपने ट्रस्ट के लोगों से, अपने जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो सहकर्मी है, जो सामाजिक ट्रस्ट के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो, उन लोग से बात करना है, बात किए। फिर गए कांग्रेस का वहाँ बात किए। अब कौन पोस्टर लगा रहा है उससे क्या मतलब है? पोस्टर लगा रहा अच्छी बात है। कांग्रेस के अंदर से एक हवा उठा है कि अगर कोई कांग्रेस का जमीन लौटाएगा तो पप्पू यादव ही सीएम बन के लौटा सकते हैं। नहीं, सब में अपना अपना क्वालिटी होता है। पप्पू जी भी काम करते हैं, अभी जो अखिलेश जी भी काम कर रहे हैं, अखिलेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है पप्पू जी आए तो उनसे अच्छा काम करे, सब लोग का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अब पप्पू जी क्या करेंगे हम तो देखे नहीं, लेकिन अखिलेश जी का काम हम देख रहे हैं, तो हो सकता है जो बाकी शीर्ष नेतृत्व जो तय करे वो होगा। सब कोई अपना अपना काम अच्छे तरीके से करता है। राहुल गांधी गर्दनीबाग पहुंचे थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आगे बात करेंगे और जो री एग्जाम की बात है आप लोगों को हम बात रखेंगे, लेकिन कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। 1000 करोड़ का आज ही नोटिफिकेशन, आज उनका ट्विटर खोली ना भैया, आज वीडियो जारी किए हैं, 2 घंटा पहले शाम 4 या 3 बजे जारी किए हैं, वीडियो जारी किए हैं बीपीएससी छात्र का। 1000 करोड़ का रैकेट साबित हुआ है बीपीएससी। घूस लो, आईपीएस बनो, डीएसपी बनो, डीएम बनो, ये रैकेट चल रहा था। नीतीश जी कहते भाई परीक्षा लीक नहीं हुआ तो कैसे बंडल का बंडल दूसरे के यहाँ पेपर मिल रहा था। एग्जाम हॉल में देने के लिए क्वेश्चन नहीं था, लेकिन
लेकिन एग्जाम के बाहर बंडल का बंडल क्वेश्चन मिल रहा है तो रैकेट नहीं तो क्या है भैया। राहुल गांधी छात्रों के बीच बीपीएससी बंद पड़ा, बीपीएससी आंदोलन ठंडा हो गया था बीपीएससी आंदोलन, उस आंदोलन को गति दे दी और बीपीएससी को मानना पड़ेगा, वापस मुड़ना पड़ेगा। देश का विपक्ष का नेता गया, बिहार के विपक्ष का नेता गया, लेकिन ना बिहार का सत्ता पक्ष का नेता गया, ना देश का सत्ता पक्ष का नेता गया। दोनों प्रचार मंत्री, दोनों केवल प्रचार सत्ता पक्ष के प्रमाण दीजिए तब ना हम रद्द करेंगे। कोई प्रमाण ही नहीं है कि पेपर में धांधली हुआ है बीपीएससी। अरे एगो प्रमाण है, 100 गो प्रमाण है, एगो प्रमाण है। अरे बापू सलाहकार परीक्षा का पेपर क्यों लिखेगा? काहे जिस परीक्षा में आता है पेपर उसका पैकेट फटा हुआ क्यों था? और बच्चा से तुम प्रमाण मांग रहे हो। बच्चा को एग्जाम में मोबाइल लेके जान दिया था कि वीडियो बना के तोड़ा देगा। अरे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में, उसको चेक करवाओ। बच्चा कहाँ से लेकर प्रमाण भैया? वो मोबाइल लेकर अंदर गया था परीक्षा देवे कि वो परीक्षा दे कलम लेके गया था। कलम से वीडियो बनता है कि मोबाइल से वीडियो बनता है? आपके पास सीसीटीवी कैमरा था, उसे चेक कीजिए। सरकार पूरी तरह फेलियर है, 1000 करोड़ का रैकेट चलाया है और इस रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। अब चाहते हैं कि बीपीएससी 17वीं जो एग्जाम हो चुका है उसको रद्द कर दे और फिर से री एग्जाम है। हमारे चाहने से होगा, पूरा बिहार चाह रहा है। 13 करोड़ बिहार का जनता चाह रहा है कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, और नहीं तो इस बार 25 में भाजपा और जदयू का इसका दवाई तो दिया जाएगा भैया। जो छात्रों का नहीं, छात्र उनका नहीं। क्या लगता है, राहुल गांधी बिहार दौरे पे आए हुए थे, उन्होंने जाति जनगणना पर सवाल उठाया कि जो जाति जनगणना हुआ है वो फर्जी था। बिल्कुल फर्जी हुआ है। जब आप लोग सरकार में थे तब तो सवाल नहीं उठाए थे। अरे पहले भी सवाल उठाते थे हम लोग, कहाँ बोलते कि नहीं होता है? हाँ, पहले भी सवाल उठाए हैं। और जब सरकार में तो वो खुद बोल रहे हैं कि फर्जी जनगणना हुआ। आपके सरकार के रीजन में ही ना जाति गणना को बढ़ाया गया, आरक्षण दिया गया, आप कह रहे कि फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है। हम लोग बता रहे हैं किसी कास्ट का किसी का 1.6% होता है, ठीक से करवाइए, उससे ज़्यादा निकलेगा, तो फर्जी नहीं है। जब आप लोग उस समय थे तो नहीं बोले, अब हो गया विपक्ष में चले गए तो सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। काहे? पहले भी हम लोग पक्ष में थे, जब सत्ता में थे। अभी सत्ता जाने के बाद भी हम आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी जनगणना हुआ है। फर्जी जनगणना हुआ? बिल्कुल। तो अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। अरे हम बिल्कुल अपने आप पे नहीं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। उस समय सरकार में आप भी थे। अरे सरकार हमारी सरकार है, ये सरकार पूरे बिहार में चलने वाली सरकार है। सरकार सवाल नहीं उठाए थे। ठीक है, जो जिस तरह से बात अभी देश के एलओपी ने बोला कि फर्जी, सही बात है। एक जाति का आप देख लीजिए, 21 जाति का 1.6% जनगणना के अनुसार है पूरे बिहार में। आप बताइए, हमसे डाटा मांग ले, हम दे देंगे डाटा कितना है। हाँ, डाटा है बिल्कुल मेरे पास, हमारे कास्ट का डाटा हम दे देंगे। बताइए, छोड़िए ना कि समय आने पे देंगे, सरकार को जवाब देंगे कितना मेरे कास्ट का डाटा हमको देती है। तो छोड़िए ना, सब समय आएगा तो सरकार को हम डाटा देंगे। तो राहुल गांधी बिहार दौरे पे थे, उन्होंने बिहार के जाति जनगणना पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फर्जी जातीय जनगणना हुआ था। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं? अपनी पर क्या नीचे कमेंट में साझा करते हैं।